काका थले योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं जथेबंदियां नूं बहुत बहुत बधाई देना। महाराज थोड़ी उम्र लंबी करे, तुहानूं खुशियां देवे, चढ़दियां कलां च रखे। तुसीं अगे हो के सारे पंजाब का सिर उच्चा कीता, तुहानूं बहुत बहुत बधाई। दूजी बधाई सारियां मातावां नूं, भैणां नूं, धीआं नूं, बुजुर्गां नूं, मेरे बच्चिआं नूं, खासकर नौजवानों नूं। तुसीं ओह मिसाल पैदा की है जिहदी उड़ीक मैनूं 40 साल तो रही कि जब मैं पंजाब की जवानी देखता सी तो कई बारी अखां चों हंझू आ जाते थे। ते अकाल पुरख महाराज नूं कहना, सच्चे पातशाह कि पंजाब की धरती नूं नज़र तो बहुत लगी है, पर ऐतकी नज़र कोई लंबी हो गई, लेकिन तुहानूं देख के मैनूं महसूस होया कि पंजाब की धरती वाल कोई हुण अख पट के नहीं देख सकता। अंदोलन चलाने, अंदोलन करने हक्कां की लड़ाई है। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ अंदोलन होया। भगत सिंह जी उदों पैदा नहीं सी होए। उन्हां दे चाचा अजीत सिंह जी, उन्हां दे पिता श्री कृष्ण सिंह जी, उन्होंने अंदोलन चलाया। यही बिल आए सी और एक बिल उन्होंने होर अंग्रेजों ने भेजा सी कि फसलों पर टैक्स लगेगा। अंदोलन बहुत लंबा चलिया, 9 महीने अंदोलन चलता रहा। ट्रेलों से लोग पै गए, जिदा शंभू बॉर्डर से बैठे सी, गोलियां ने ट्रेनां चला दी अंग्रेजों ने, बहुत लोग शहीद होए। उस वे 45,000 तो 50,000 बंदा शहीद होया। अज ये अंदोलन दिल्ली तक गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी बधाई सारे पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, सारे देश के लोगों को। पर मैनू याद है, क्योंकि मैं कोई बुलारा नहीं, मैनू गुरु घर तो हुक्म होया, जो मेरे मन च वो गुरु बोलता है, ते जो मैं बोल रहा वो बाबा जी आप बोल रहे हैं। मैनू कख नहीं आता, मेरा इन्ना ही हुक्म सी गुरु घर तो। मैनू लग्या भी जा के पंजाब के लोगों को जगा, कौम बड़ी सुत्ती पई। बड़ियां रैलियां मैं कीतियां। पहली रैली मोगे की सी, नौजवान बंदे 10 होने, उत्थे बुजुर्ग बैठे सी, चिट्टियां दाढ़ियां वाले मेरे अगे। तो बंदे सोचते सी पता नहीं बाबा की बोली जाता है। पहला 2-3 रैलियां करके वापस चला गया टाला साहब। और मैं बाबा जी मैनू कित्थे फसा दिया तुसीं, ये मेरा काम है, मेरी इत्थे गल कोई नहीं सुनता। बाबा जी कहते बुलंद आवाज च बोल, जो बोलना बोल, प्रवान होगा गुरु का हुक्म। बाबा दर्शन सिंह जी कहते कणकवाल रैली हुई, 70,000 बंदा सी, 50,000 नौजवान सी। मेरे बड़ी खुशी हुई, वाह। मैं पहली वाली उस मेरी स्टेज अखा जो हंझू आए सी खुशी दे कि परमात्मा तेरा शुक्र है कि तू आप विच वरत के जवानी पंजाब की कायम की। मैं कोई लीडर नहीं, कोई सियासी बंदा नहीं, लेकिन पंजाब की धरती नाल मैनूं लोग पुछदे तेनूं इन्ना मोह क्यों? और इस करके कि जब मैं अपनी भरपूर जवानी दे विच शूटिंगां कीतियां ते मेरियां मातावां, मेरियां भैणां, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मैनूं अपने घर रख के रोटी खवाते हुंदे सी। ते जे शूटिंग दे विच 2-2, 4-4 किले मिध देने जिमीदार ने, तो मैं कई बारी कहना बाबा जी किन्ने पैसे
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਿੱਧ ਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਮਕ ਖਾਧਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। मैं 3-4 सवाल करने जवाब आप ही ले लियो, जवाब धर के चले जाने हैं। पहला सवाल मेरा है कि कदे आप नौजवानों को दसिए कि पंजाब कितना वड्डा सी, सिपो तो लैके कश्मीर तो लैके कंधार तो लैके लाहौर रोपड़ तक ये छोटा क्यों है, और पंजाब क्यों गया, किथे गया जिहड़ा हिंदुस्तान तो भी बड़ा सी। मैं पूछना चाहना पंजाब किथे है तुहानू सारिआं नूं? इसदा जवाब इस करके नहीं आप दे सकते क्योंकि आप अपनी हिस्टरी तो ना वाकिफ, अपने इतिहास तो ना वाकिफ। हर बुलारे का अपना अपना अंदाज होता है। मेरे तो कोई गलती हो जाए तो माफ करना, गुरु जवाबदार है। लेकिन मैं पूछना चाहना इस तरह क्यों होया? इस करके क्योंकि हर मां चाहती सी कि भगत सिंह गुआंढिया के पैदा हो, मेरे ना पैदा हो। मैं पंजाब के हाल देखी, असी अपने गुरुओं को भुले, अपने योद्धियों को भुले, आप किते ईष्ट निरंकार महाराज को भुले। इस करके साडी हिक दे विच परछा कढिया है। मेरा दूजा सवाल, जिमीदारा को 200 किले पैली, 300 किले पैली यूपी जाके बात किया। मेरे पिताजी 1937 उत्थे गए सी, 4000 किले पैली लई, सारे पंजाबियों ने जाकर उत्थे बसाया। मैं पूछना चाहना जब 18 किले की सीलिंग लगी सी उदों की है, उदों आवाज क्यों नहीं उठी, उस वेले क्यों नहीं दिखा क्या आने वाला समा बड़ा भयानक है? इस सवाल ने अपने होंद लैके घर जाके जरूर अपने आप नाल सलाह करे, अपनी आत्मा को आवाज दो। मैं कदे भी इस जिंदगी च नहीं सोचा कि मैं बाहर चले जाऊं, लेकिन अफसोस की गल यह है कि पंजाब की धरती से हर आदमी का दूजा बच्चा बाहर बचा। चल कनेडा, चल अमेरिका, चल आस्ट्रेलिया। जे आप बच्चे बाहर भेजने हैं, धीयां बाहर ही लियानी है, तब पंजाब की धरती को कौन संभालेगा? मैं पूछना चाहना मातावां नूं, जे शिक्षा आप गुरुओं की नहीं देनी, पीर पैगंबरां की नहीं देनी, योद्धियां की नहीं देनी, तो फिर पंजाब को कौन संभालेगा? मैं इतिहास की गल, एक छोटी जी गल किरदार की की सी, और मैनू बड़ी खुशी हुई कि नौजवानों ने अज तक कोई याद रखी है हरी सिंह नलूए की गल। हरी सिंह नलूआ कंधार के जब तंबू से बैठा सी तो बानो नाम की एक मुटियार उन्हें मिल गई और उन्हें पूछा कि हरी सिंह जी, मैं तो एक सवाल करना चाहनी हूं कि तुसी साडी धरती ते कब्जा क्यों किया? हरी सिंह नलूआ जी कहन लगे, अपनी धीआं की रक्षा करना जायज है कि नजायज है, अपने बुजुर्गों की अपने घर की रक्षा करना जायज है कि नजायज है? कहती जायज है। करते करते बहुत गल्लां हुईयां और बानो ने हरी सिंह नलूए ने एक गल पूछी कि मैं सुनिया एक गुरु घर है, गुरु नानक का घर है, इथों जो मंगो मिलता है सच है? हरी सिंह नलूआ कहता सच है, मंगो बीबा जी की मंगना। अल्फाज देखियो जरा, एक धी वास्ते, भैन वास्ते अल्फाज, माता जी, पिता जी, बीबा जी, काका जी, ये अल्फाज खत्म कर लिया था, वापस लेके बानो ने फिर कहा, सोच लो, तुसी कहा कि जो मंगोगे मिलूगा, गुरु नानक का घर है। पर मैं दोबारा पूछने लगी, उन्हें फिर पूछा, उन्होंने फिर यही जवाब दिता। अखीर च कहती है, मेरी एक मांग है कि हरी सिंह नलूआ मैंने तेरे वर्गा पुत्र चाहिए। हरी सिंह नलूआ जी ने कहा, पुत्र किहो जिहा भी होवे,
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਸਦਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਨੋ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਨੋ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। 4-5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਪੂਰਨ। ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਬੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਖਤ ਤਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 3-4 ਮੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ?
कहते तेल चाहिए बाजारों खरीद के लियावांगे दीवे बालन औरंगजेब की तरह। मैं उस वेले सोचा मैं देख औरंगजेब जिस गुरु घर तू तसीहत ते सिखर तसीहत ते पंजाब की धरती में तू मटिया मेल करने की कोशिश की, अज उत्थे सारी दुनिया चुक चुक के अरदासा कर दिए, सलाम कर दिए, निरंकार का सिद्धा पाठ पढ़ाया जाता है। तू मैं तेरी कमर से दीवा बालन वास्ते मंगते मंगते तेरे पुत्रिया जलाते हैं। इस तो लानत वाली जिंदगी की हो सकती है कि तख्तो ताज का मालिक होवे, हिंदुस्तान के सरहद का मालिक होवे कि उसकी कबर से दिया जलाने वास्ते मंगते जिहड़े मंगते ने दीवा बालन। जे पंजाब की धरती के हक वापस ना कीते, जे साडे पंजाब के एक एक लहू डुलिया होया अदा ना किया, साडे जे किसान शहीद हो गए, साडियां धीआं साडियां भैणां उन्हां दे सिरां दी सदके थोड़ा हाल भी वही होगा जो औरंगजेब का होया। मेरा काम इस देश की धरती के लोगों को जगाना, जोश पैदा करना, होश जथेबंदियां। मैं जथेबंदियां अपने बुजुर्ग समझदा, बड़ वडेरे समझदा। यही कारण सी कि मैं जैसी नहीं दलियाल साहब ने तो पहला बोलणगे तो सत्कार योग ने मैं उन्होंने चलना दी। यह मन के चलना है, जथेबंदियां नाल लेके चलना है। मैं नौजवानों को कहना और अपने बड़े ने वो 4 दहाके तो साडे नहीं लड़ते आ रहे हैं, किसानों नहीं लड़ते आ रहे हैं, आप उन्होंने नाल तुरना है। क्योंकि जब जवान पुत्र मोटे पे आ जाए ना तो फिर बापू का सीना चौड़ा हो जाता है और कहता हुण मेरा पुत्र जवान हो गया और किथे। जथेबंदियां अपने जवानों की पुत्रों की लोड़ आ, पंजाब के पुत्रों। मैनू कई बार लोग कह देंगे कहते बड़ा चौड़ा छाती होकर तुरता है, की गल है? मैं कहा पहला मैं थोड़ा कुब्बा सी, मेरी जवान पुत्र छोटे छोटे से। अज मेरे पंजाब के पुत्र मैं तो भी लठरगे हो गए हैं कि वो प्यो क्यों ना तौर न तुरे जिदी जवानी बबर शेरा दे। तो मैं बोलने तो बहुत गल्लां हो सकती, बहुत कुछ कह सकता, बहुत कुछ कर सकता, लेकिन मैं निमाणा जा छोटा जा डल्लेवाल साहब, मैं थोड़े पैरों की धूड़ एक नौकर हाँ, एक बुलाना गुरु घर का कूकर कुत्ता पटा मेरे पाया गल च। मैं होका दिंदा फिरदा, जागते रहो, थकते चोर तुरे फिरदे। देखियो कि थोड़ी जगीर लै ना जान, थोड़ियां किते इज्जत ना लै जान, थोड़ियां पुट्टां ना लै जान। जागते रहो, याद रखियो बुलंद आवाज च कह के चलिया चढ़दिया कला च रहना है। अंदोलन भावें 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल चले, एक एक जी पंजाब तक कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अंदोलन उदों ही वापस होगा जिदन सरकार गोटे टेक के यह कहूगी कि लाओ जी थोड़े फिर असीं वापस करते। उस तो पहले कोई गल नहीं होनी। मैं जथेबंदियों को यकीन दिवाना, थोड़े नाल खड़ांगे, थोड़े नाल मरांगे, जो थोड़ा हुक्म होगा वह मनांगे, क्योंकि मैं संपूर्ण तौर पर यकीन है कि दुनिया टिक सकती है पर साडे पंजाब के आगू, हिंदुस्तान के आगू नहीं टिक सकते। जिहड़ी मर्जी दौलत इन्हां दे चरणों च बिछा दोगे, साडे जथेबंदियां दे आगू अपना जमीर कदे नहीं दे सकते। इस करके यकीन रखियो भैणों ते भराओ, माताओं मेरी बेनती है, घर दे विच अपने अपने ईश के हिसाब नाल पाठ पूजा करया करो।